तो आ गए आप। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ऐसे डायलॉग की जिन्हें नाम तो डायलॉग दिया गया है, पर डायलॉग के नाम पर मांगा कुछ और ही जा रहा है। वैसे तो ये बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं है। महेश भट्ट और बोनी कपूर जैसे लीजेंड के सामने डबल मीनिंग डायलॉग छोटी मोटी बात है, क्योंकि वो तो सीधा प्रैक्टिकल करते हैं। खैर छोड़ो इन लीजेंड की बात, हम कभी फुर्सत में करेंगे। आज तो हम जिस काम के लिए आए वही कर लेते हैं, जिसमें 90s के संत सुपरस्टार से लेकर आज के टूटते हुए तारे भी शामिल है। मेरे मन में एक बात आई है, शिव जी की कृपा हुई तो एक दिन फूलसरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कमो जी। आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। आप एक ही लल्ले की बात सुनकर फिक्र में मत पड़िए कमो जी। अगर शिव जी ने चाहा तो यहाँ लल्लों की लाइन लग जाएगी जी। कितनी संस्कारी आवाज में बोल रहा है। शिवजी की कृपा हुई इतना बोले, तब तक मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बोलेगा शिवजी की कृपा हुई तो हमारी 4-5 भेड़े और होगी कमो जी, और उन्हें चराने हम खेतों में जाएंगे। पर नहीं, यहाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को कलरफुल बनाने की तैयारी चल रही है। और कमो जी की खुशी देख रहे हो तुम। 15-20 तरीके से ऑटो को इधर उधर करने के बाद उठ के भाग गई, जैसे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया हो। और माना कि तुम्हारी जवानी शीला की जवानी से ज्यादा हिचकोले खा रही है, पर लाइन मत लगा देना, क्योंकि वैसे भी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और वो मोदी जी का नारा नहीं पड़ा कि हम दो हमारे दो। मोदी जी का तो वैसे एक भी नहीं है, पर तुम तो पढ़ लेते। आज के जमाने में अगर तुम्हारे कम बच्चे तो तुम्हें समझदार और एजुकेटेड समझा जाता है, पर पुराने जमाने में अगर तुम्हारे 10-15 से कम बच्चे तो तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? अरे सठिया नहीं गया शेखर की माँ, तुम भी एक बार घोड़ी बनकर देखो, बड़ा मजा आएगा। अरे ठरकी चाचा 80 साल के हो गए हो, आज भी तुम्हारी घोड़ी बनाने की प्यास नहीं मिटी। बहनचोद मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लोग सच में भोले होते कि भोले होने का नाटक कर रहे हैं? क्या सच में इनके लिए घोड़ी बनाने का मतलब 4 टांगों वाली घोड़ी होता है? काश उस टाइम मियाँ घोड़ी होती, आई मीन मियाँ खलीफा होती, तो आज चाचा को सब पता होता। पर जिस तरह से इनकी ठरक का पता तो इनको सब होता था। आजकल की वेब सीरीज में सच में घोड़ी बनाते हैं, पर उस समय के लोग थोड़े संस्कारी हुआ करते थे, इसलिए घोड़ी बनाने की बात से ही अपने मन को शांत कर लेते थे। सूरज, मुझे वो हसीन दर्द दे दो जिसे आज के बाद मैं किसी दूसरे के साथ ना बांट सकूं। सूरज की तो आज लॉटरी लग गई है। सूरज तुम्हें हसीन दर्द देगा और तुम उस हसीन दर्द को ले लेना। लेकिन ये क्या बनी हुई हो? पिछले जिले में घोड़ी नहीं, पिछले जिले में बकरी थी क्या? और ये बेड है, ये सिर्फ सोने के काम आता है। अबे भौसड़ी के वो और भी बहुत काम आता है, लेकिन और काम तो बाथरूम आता है ना। अबे वो सिंगल्स के लिए, बाकी बेड यूज में लेते हैं। वो क्या है, मैं सिंगल हूँ इसलिए पता नहीं है ना। हमारे लिए तो बेड सोने या कूदने के ही काम आता है। वो क्या हुआ ना, जैसे ही पारो अपने पति के साथ कमरे में गई, उसका पति सारे कपड़े उतार के उसके सामने खड़ा हो गया। तो पारो ने पूछा ये क्या है? तो पति ने जवाब दिया ये चिड़िया है। पारो ने पूछा मैं इसके साथ खेलूं? तो पति ने बोला हाँ खेलो। खेलते खेलते चिड़िया बड़ी होती गई। फिर कुछ देर के बाद चिड़िया ने पारो के मुंह के ऊपर थूक दिया। पारो को गुस्सा आ गया, उसने उसकी मुंडी मरोड़ डाली और अंडे सारे तोड़ डाले और घोंसला जला दिया। क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं उस भोसड़ी वाले राइटर जिसने ये चिड़िया लिखी है उसे सलाम करना चाहूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा गहरा सोचने के लिए नेक्स्ट लेवल की ठरक होनी चाहिए। और पारो भी कितनी भोली है, अगर चिड़िया को छेड़ेगी तो वो तो थूकेगी ना। और पारो ने चिड़िया की मुंडी मरोड़ी से अच्छा उसे दाने चुगा देती। किसने कहा कि दुनिया तरक्की कर रही है? आज वालों से ज्यादा माइंड तो 90s वालों में था। चिड़िया का नाम लेकर अपने अरमान बता दिए और किसी को पता भी नहीं चला। और आजकल छोटे से सीन को भी इस तरह दिखाएंगे कि बच्चों को भी पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है। 90s की फिल्मों में तो सुहागरात के सीन में भी या तो खिड़कियां टकराती हुई दिखाई देंगी या मकड़ी के जाले फटते हुए। माँ तो पिताजी को हाथ ही नहीं लगाने देती थी, इसीलिए पिताजी ज्यादातर अपना वक्त घर के नौकर रामदीन के साथ गुजारा करते थे। पिताजी के रामदीन पर इतने एहसान थे कि रामदीन हमेशा उनके आगे झुका ही रहता था। तुम्हारे पिताजी का दर्द मैं समझ सकता हूँ, पर या तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा काटा है या तुम्हारी माँ ने काटा है, क्योंकि तुम्हारी माँ अगर पिताजी को हाथ ही नहीं लगाने देती थी तो तुम जिसे पिताजी कह रहे हो वो तुम्हारे पिताजी है ही नहीं, या फिर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा काटा है। उनको रामदीन का भी चस्का लग गया था और वो 2 अलग अलग टेस्ट ले रहे थे। और तुम्हारे पिताजी ने रामदीन पर ऐसे कौन से गहरे एहसान कर दिए थे कि वो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पकड़ो। छुरी से क्यों नहीं काटा? अरे प्याज का मजा तब आता है जब उसे मुट्ठ मार के खाया जाए। राजेश खन्ना सर, आप तो बड़े हेवी ड्राइवर निकले। आपने तो ये भी पता लगा लिया कि प्याज खाने का मजा कब आता है। आज से पहले मैं समझता था कि 90s के हीरो संस्कारी हुआ करते थे, पर अब पता चला कि 90s के हीरो तो आलिया के पापा से भी ज्यादा ठरकी हुआ करते थे। और अब पता चला कि जब भी घर में प्याज की सब्जी बनती थी तो मुझे अच्छी क्यों नहीं लगती थी, क्योंकि मैंने कभी मुट्ठ मार के नहीं खाई। बस मेरे बाप के ही कपड़े फाड़ेगा।
कुंदन के पजामे का नाड़ा इतना ढीला नहीं है बिंदिया जो तेरे ब्लाउज के 2 हुक पे खुल जाए। बहनचोद पता ही नहीं चल रहा है सूरा एक्टिंग कर रही है कि ये सब रियल है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शर्ट पकड़ के नीचे जा रही है, पर लगता है धनुष का तीर कुछ ज्यादा ही टाइट है, इतना जल्दी नहीं छुड़ेगा। यह तो हो गई मजाक मस्ती आपको एंटरटेन करने के लिए। अब थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। यह जो कपड़े फड़वाने वाला चूतियापा चल रहा है, ये एक मंदिर में शूट किया गया, जो कि देखने से साफ पता चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनकी हर तीसरी मूवी हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करने वाली क्यों होती है। तुमको कपड़े फड़वाने जो भी करवाना बीच बाजार में करवाओ, पर एटलीस्ट देवी देवताओं के पवित्र स्थान है उनको तो बख्श दो। इन मूवीज को बनवाने वाले ज्यादातर हिंदू, इनमें काम करने वाले 2 कौड़ी के एक्टर भी हिंदू, और इनको देखने वाली मोस्ट ऑफ द ऑडियंस भी हिंदू। किसी का वीडियो देखिए उनके कमेंट सेक्शन में तो हम लिख देंगे #बायकॉट फलाना ढिमकाना ये वे, और उसके अगले ही दिन सब भूल के वैसी कोई मूवीज लगा के मजे से देखेंगे। क्योंकि हमको सिर्फ यह देखना है कि कौन सा हीरो हीरोइन के कहाँ हाथ लगा रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, उससे हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो भाई हवस के ऊपर उठ के भी कुछ सोचा करो। उसके अलावा भी एक दुनिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी तुम्हें क्या देखना है क्या नहीं। तो बस यार आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रीति तू बड़ी झूठी, I'm sleeping क्या ऑनलाइन मिलती, I love you बोले सब